नागपुर में हुई हिंसा ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक अफवाह से कैसे पूरे शहर में हिंसा का दौर शुरू हो गया। पुलिस पर भी दंगाइयों ने पथराव किया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास में महू में भी 10 मार्च को हिंसा भड़क गई थी। अब नागपुर में हिंसा हुई है। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर हिंसा का ये पैटर्न आखिर क्या कहता है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाके में हिंसा का दौर शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह भले ही नहीं हो, लेकिन हिंसा का पैटर्न वही पुराना। फिर चाहे यूपी का संभल हो, मध्य प्रदेश का मऊ और अब महाराष्ट्र में नागपुर। आपको दिखाते हैं एक साथ 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूपी के संभल जिले की है। बीते साल 24 नवंबर को विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर जमकर हिंसा और बवाल हुआ। उपद्रवियों ने अफसरों और पुलिस बल पर पथराव किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास महू की है, जहां 10 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। विवाद इतना बड़ा था कि पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी की गई। तीसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां सोमवार शाम फैली एक अफवाह ने नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ये नागपुर का वीडियो एक घर के अंदर से बनाया गया। खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अपना चेहरा नकाब से ढक रखे हैं, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे दिख रहे हैं और ये नारेबाजी करते हुए गली में दौड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं, तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडे लेकर कैसे पहुँच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। ये घटना वेल प्लान थी। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते। मुस्लिम की गाड़ियां कल पार्क नहीं हुई। मुस्लिम की गाड़ियां पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दुरुक्कर, विसे, आसटकर, इनके घर। जिन इलाकों की गलियों में उपद्रवी लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहे थे, हिंसा की आग भड़का रहे थे, उन गलियों में रहने वाले चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो समझ में आएगा हिंसा के वक्त का मंजर कैसा था। बहुत भयानक था वो माहौल। अभी भी आंखें ऐसे रोंगटे आ रहे हैं मेरे, और इतनी डरावनी दरवाजा टूटा और अंदर घुसेंगे इस हिसाब से वो लोग और जम के लाते मार रहे थे। उनके पास लकड़ियां थी, वो भी मार रहे थे। ये पूरा एक छत लटक गया था, उसके अंदर के था पूरा पहाड़ को सुंदर ला लिया था। और वहां से इतने बड़े बड़े कांच और पत्थर फेंके थे उन्होंने। साइज भी इतना छोटा सा नहीं, कोई बड़ा बड़ा साइज। बहुत नुकसान कर दिया और दहशत को था। शैतान हो गए थे, बहुत ज्यादा शैतान। औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है। 2027 में एसपी को प्रदेश में 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा है कि आगे आने वाले समय बता देंगे। अभी 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के साथ जीत चुके हैं और उनको 2 सीट मिली है। और इसी तरीके से वो अपनी राजनीति जारी रखे। मैं बताना चाहता हूं कि 2027 में 27 सीट नहीं मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, जनता धूल चटा देगी। नागपुर में हुए बवाल में हर सीसीटीवी एक कहानी कहता है, जहां उपद्रवी इत्मीनान से गलियों में खड़ी कारों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे ढके हैं और किसी ने दोनों हाथों में हॉकी स्टिक थाम रखी है। हिंसा करते इन लोगों को यहाँ न कोई रोकने वाला था, न टोकने वाला। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर हिंसा का ये पैटर्न आखिर क्या कहता है? सवाल यही, आखिर हिंसा के इस पैटर्न का कौन है डायरेक्टर? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।